अगर हम भजन संहिता 94, भजन संहिता 94 वो देखते हैं, यहां पे इसकी हेडिंग है परमेश्वर सबका न्यायी है। अर्थात हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम लोगों के जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं तो हम लोग ये सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, परमेश्वर हर एक बात का न्याय करता है। और जब परमेश्वर हर एक बात का न्याय करता है तो हमको क्या करना है? हमको सिर्फ इंतजार करना है। और हम कब कर सकते हैं इंतजार? हम कब? जब परमेश्वर पे हमारा भरोसा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित है। वो आज हम लोगों से बातें करते हैं, हमारा जीवन बदलने वाले परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। अगर आप लोगों में से या किसी के भी जीवन में कोई न्याय नहीं हुआ, लेकिन वो परमेश्वर को मानते हैं, तो विश्वास रखिए, उसके ऊपर भरोसा रखिए। उसने कहा है मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। अगर हम सभा उपदेशक उसका 12 अध्याय उसका 14 वचन देखें, एक्लेसियास्टिस चैप्टर 12 वर्स 14, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर सब कामों का और सब बातों का, सब काम सब बात, और वो भी बातें या वो भी काम जो आपने गुप्त में किए हैं या आपके विरोध ने किसी ने गुप्त में किए हैं, सब बातों का न्याय करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम में से कहते हैं, आज क्या हम विश्वास करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन सभा उपदेशक 3 उसका 1, सभा उपदेशक 3 उसका 1 में कहता है, सभा उपदेशक 3 उसका 1, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है। एक मिनट, हर एक बात का एक अवसर, यानी कि हर एक बात का एक अवसर और हर एक काम का जो आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर होता है, एक समय है। मतलब जब समय आएगा परमेश्वर न्याय करेगा, लेकिन हमारे लिए जरूरत इस बात की है कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें। यहां पे ये है, हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि बदला मैं दूंगा। अगर हमारा उस परमेश्वर के साथ रिलेशन है तो हमको क्या करना है? कि क्या हम बदला लें? नहीं। और आज हम एक तरफ तो कहते हैं हम मसीही हैं, हम यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? उसने हमारे साथ बुरा किया, मैं उसके साथ ये करूंगा। रोमियो 12 उसका 19 वचन, हे प्रियो बदला ना लेना। क्या है? हे प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है,
प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। वो परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है आज आपसे मुझसे यही कह रहा है कि बदला मैं दूंगा। हम अवसर कहां देते हैं? क्या हम आज अपने परमेश्वर को, अपने यहोवा को अवसर दिया हमने? लेकिन हम तो अपने मन में क्या कर रहे हैं? उसमें यह कहा बुराई के बदले बुराई ना करो, क्योंकि यही है रोमियो 12 उसका 17 में यही है ना, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। बुराई के बदले हम बुराई करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे पास समय नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें या परमेश्वर के भवन में जाएं, स्तुति आराधना करें। हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम इतने बिजी हो गए। अरे पादरी साहब क्या करें, हमारे साथ ये काम फंस गया, हमारे साथ वो काम फंस गया, इसलिए मैं नहीं आया। और शैतान यही चाहता है। और जब हम संगति नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम इस संसार के सदृश हो जाते हैं। जैसा रोमियो 12 उसके 2 में लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। लेकिन हमने क्या किया? हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने उस परमेश्वर ने जो लिखा है कि बदला ना लो, हम क्या करने लगे? हम तो इस संसार की तरह हो गए। उसने ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे। यिर्मयाह 51, जेरेमाया 51 उसका 56 पढ़ेंगे। जेरेमाया 51 और उसका 56। बाबुल पर भी नाश करने वाले चढ़ आए हैं और उसके शूरवीर पकड़े गए हैं और उनके धनुष तोड़ डाले गए, क्योंकि यहोवा बदला देने वाला परमेश्वर है, वह अवश्य ही बदला लेगा। यहां पे क्या है? यहोवा बदला देने वाला परमेश्वर है, वह अवश्य ही बदला लेगा। क्योंकि बेबीलोन पर भी नाश करने वाले चढ़ाए हैं, उसके शूरवीर पकड़े गए, उनके धनुष। ये क्या है? बेबीलोन में रहने वाले इजराइलियों के लिए परमेश्वर का संदेश है। और आज आप और हम क्या हैं? आज आप और हम क्या हैं? जितनों ने आज अगर हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो हम क्या हैं? और परमेश्वर का संदेश, ये संदेश आपके और हमारे लिए है, क्योंकि उसने कहा ना, क्योंकि यहोवा बदला लेने वाला परमेश्वर है। जितनों ने उसको स्वीकार किया, आज क्या आपने यीशु मसीह को सच्चे हृदय से स्वीकार किया है? आज अपने आप को आप देखिए, सोचिए, क्या हमारा रिलेशन उस परमेश्वर के साथ क्या है? क्योंकि यूहन्ना 1 उसके 12 में यह कहता है कि जितनों ने उसे स्वीकार किया वही उसके पुत्र कहलाए, अर्थात जो उसके विश्वास करते हैं, है ना जी। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान, जितनों ने उसे ग्रहण किया, या देखिए, जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात जब हमने यीशु मसीह से कहा कि हमारे परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता बनिए, तो जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और जो उसके नाम पर
विश्वास करते हैं, उसने परमेश्वर ने उन्हें ईश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। और परमेश्वर के पुत्र होने का जब अधिकार दिया, अगर हम यशाया आइजाया 43 और उसका पहला वचन देखते हैं। आइजाया 43 उसका पहला वचन, हे इज़राइल तेरा रचने वाला कौन है? हे इज़राइल तेरा रचने वाला कौन? इज़राइल कौन? जितनों ने यीशु को स्वीकार किया। हालेलुया। क्योंकि इसी में जब हम है ना, तेरा रचने वाला कौन, तो क्या आज हम, और उसके बाद कहा, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा तुझसे अब यूं कहता है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे यही कह रहा, मत डर, मैंने नाम लेके बुलाया है। क्योंकि यही है ना, वो हमारा परमेश्वर जिसने हमको नाम लेके बुलाया है, वो हमारा बदला लेगा। वो परमेश्वर हम लोगों का, और परमेश्वर, लेकिन क्या आज हम अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं? जब उसने कहा ना, मैं बदला मैं दूंगा, और उसके बाद जब हम और यही भजन संहिता ही में आते हैं, तो और हमने उसमें क्या देखा, उसका 5, 6, 7 में हम देखते हैं ना, हे यहोवा वे तेरे प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निजभा को दुख देते हैं, विधवा और परदेसी का घात करते, अनाथों को मार डालते हैं, और कहते हैं यह ना देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा। भजन संहिता 94 उसका 5, 6, 7 था कि हे यहोवा वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निजभा को दुख देते हैं, विधवा और परदेसी का घात करते, अनाथों को मार डालते हैं, और कहते हैं यह ना देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा। लेकिन परमेश्वर न्यायी है, और यहां पे जब देखा कि विधवा परदेसी मतलब कमजोर लोगों के ऊपर घात कर रहे हैं, और क्यों? क्योंकि वो तो ये कहते हैं हम करे जा रहे हैं, कौन देख रहा है हमको? लेकिन अगर हम भजन संहिता 14 उसका 1 देखें, यहां ना देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा। मूर्ख ने अपने मन में कहा, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए। यानी कि मूर्ख ने ये कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो जब वो है ना कि यह ने नहीं देखा, तो कौन? वही जो मूर्ख होते हैं, जो इस संसार के अनुसार चलते हैं, क्योंकि कोई परमेश्वर है ही नहीं, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। आज हम में से कितने हैं क्या हम परमेश्वर का भय मानते हैं? भजन संहिता 10 उसका 4 भी पढ़ेंगे, साम्स 10 वर्स 4। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है,
दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का, वह लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही है कि परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर है। कितने लोगों को यही है कि परमेश्वर है ही नहीं। और आपने क्या किया? जो अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना, बदला लेने वाला परमेश्वर न्यायी है, और हम आज ये देख रहे हैं कि हमारे साथ आज तक लोगों ने बुरा किया, अब तक कुछ हुआ ही नहीं। शैतान हमारे दिमाग में यही डालता है कि परमेश्वर है ही नहीं। एक बार फिर से पढ़ते हैं 10 उसका 4, भजन संहिता 10 और उसका 4। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि यानी वह कि लेखा दुष्ट नहीं लेने- अपने अभिमान के कारण कहता है वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही उसका पूरा विचार यही है कि परमेश्वर है ही नहीं। यानी कि हम जो कुछ कर रहे हैं कुछ होगा नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब दुनिया ऐसे ही चलेगी। सब दुनिया ऐसे ही चलेगी। देखा, हमको तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हमने जो पढ़ा था ना, सभा उपदेश 12 उसका 14, कि हर एक बात का, चाहे वो गुप्त में ही क्यों ना करी गई हो, वो चाहे भली हो बुरी हो, गुप्त में भी करी हो, परमेश्वर लेखा अवश्य लेगा। आज अगर हम ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होने का है, ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं कि यहां इस धरती पे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम इस धरती से उठाए जाएंगे, वहां पे जाके जो हमारा हिसाब किताब होगा वो क्या होगा? हम क्या परमेश्वर के राज्य में होंगे? क्या हम परमेश्वर के साथ होंगे? नहीं, हमारा भाग आग और गंधक की झील होगा। आप आग और गंधक की झील में जलना चाहेंगे? अपने आप को परखिए, जांचिए, क्योंकि बदला लेना परमेश्वर का काम है। और फिर उसने कहा, तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो। अर्थात हम तो यही है कि हमारा तो कुछ बदला ही कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा, तुम जो प्रजा में 94 और उसका 8 है ना, तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो। और हे मूर्खों, तुम कब बुद्धिमान बनोगे? तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, साम्स 92 उसका 6 देखते हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता। और पशु, क्या पशु परमेश्वर को जानता है? पीछे पढ़ो ये हैं? और मूर्ख इसका विचार नहीं करता, और मूर्ख इसका विचार नहीं करता है। जब हम परमेश्वर को ही नहीं जानते हैं तो हम क्या विचार करेंगे कि हमारी वही हालत है, एक पशु के समान। आप लोग कितनों के घर में पशु पाले होते हैं? हम पशु तो हमने पाल लिया, लेकिन क्या वो परमेश्वर के बारे में जानता है? तो यही है ना, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता, और हम बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही है ना कि तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो। आज हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हमको यह विचार करना है। अगर हम विचार नहीं करते हैं तो हमारे बीच में और पशुओं के बीच में क्या फर्क है? जब हमारे और पशुओं के बीच में फर्क नहीं, तो हमने क्या किया? हम एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं।
और फिर जिसने कान दिए हैं वो क्या ना सुनेगा? जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता है? अगर आज हम ये सोच रहे हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम आज इस कष्ट में हैं, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? क्या हमारा खुदा नहीं देख रहा है? वो परमेश्वर, वो खुदा देख रहा है। ज़बूर 34 उसका 15, भजन संहिता ज़बूर 34 और उसका 15, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। यानी कि जिसने कान दिए हैं, और आगे क्या लिखा है? और उसके कान उसकी दुहाई की तरफ लगी रहती हैं। मतलब यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा ना, जिसने कान दिए क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता? इसलिए यह है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी दुहाई की तरफ लगे हैं। आज क्या हम धर्मी हैं कि हम आज एक पशु सरीखे समान हैं? आज जरूरत इस बात की हम आपको देखें। अगर शैतान तो यही कहता रहता है, देखा तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी गई, शैतान के फेर में नहीं आइए। परमेश्वर पे, खुदा पे हम जब भरोसा रखते हैं तो उसने क्या कहा है? ज़बूर 34 उसका 19, भजन संहिता 34 उसका 19 कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। आज अगर आप ये सोच रहे हैं आप किसी विपत्ति में हैं, यहोवा पर भरोसा रखिए, क्योंकि उसकी आंखें और उसके कान आपकी ओर लगे हुए हैं। वो आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा है। और अभी जो हमने सभा उपदेशक 3:1 में पढ़ा था कि धरती के ऊपर, आकाश के नीचे जो कुछ है उसके लिए एक समय है। वो खुदा, वो परमेश्वर आज आपके और मेरा हृदय देख रहा है, और समय आने पर वो उसका फल देगा। जब समय आएगा अपने सही समय पर परमेश्वर हमको उसका फल देगा, तो हमको बदला नहीं लेना है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर है। अगर आप सोचते हैं कि अगर आपने यहां पे न्याय कर दिया तो परमेश्वर भी यही कहता है, भाई तुम लोगों की मर्जी। अनंत जीवन उसका है जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है। इसीलिए ज़बूर 118 और उसके 17 वचन, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता है, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। आज आपसे कोई भी कितना बोलता रहे, लेकिन मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। आप कैसे भी हो, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है, और 10वां जो अभी 94 उसका 10 है, वो जाति जाति को ताड़ना देता, मनुष्य को ज्ञान से खाता, क्या वह ना समझाएगा? वो परमेश्वर हमको सिखाने वाला है। तो इसलिए मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के काम का वर्णन करूंगा। आज हमको क्या करना है?
उस परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना है कि अपनी बुद्धि, सांसारिक बुद्धि के ऊपर डिपेंड रहना है। क्योंकि 94 ज़बूर 94 उसका 11 वचन हम देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या हैं, वो झूठ हैं, वो झूठ हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 20 वचन। और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि व्यर्थ है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। यानी कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बन रहे हैं, तो ज्ञानियों के विचारों को जानता है, वो व्यर्थ हैं। हम क्या करते हैं? अपनी बुद्धि से काम ले रहे हैं, पशु सरीखे। भजन संहिता 94 उसका 12 वचन, वे हे यह क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। तो परमेश्वर का वचन 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और 16, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और 16 वचन है। उसमें क्या है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आगे 17 वचन, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। अभी हम 16 फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या देखा? वह पुरुष जिसकी तो ताड़ना देता है। अगर हमारे पास परमेश्वर की ताड़ना, परमेश्वर की तरफ से कुछ है, हम धन्यवाद करें, क्योंकि वो क्यों देता है? अपने वचनों के द्वारा हमको समझाने के लिए, सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए। क्या है? पढ़ो। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने। देखिए यहां पे क्या है? अपनी व्यवस्था सिखाता है, यानी कि समझाने, वो समझाता है और सुधारने के लिए। जब समझा रहा है तो यहां पे जब लिखा है ना, वो ताड़ना देता है, अर्थात वो हमको सुधारना चाहता है। हाँ, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। परमेश्वर ये हमको ये चाहता है। तो अगर आज हम ये सोच रहे हैं कि हमको न्याय नहीं मिला है, लेकिन विश्वास रखे परमेश्वर न्यायी है, ताड़ना हो रही है, परमेश्वर आपको सुधारना चाहता है, समझाना चाहता है, आपको इस सांसारिकता से दूर ले जाना चाहता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर इस संसार का सब कुछ है, इस दुनिया के अनुसार हमारा चलना है, या हम परमेश्वर के नहीं होंगे। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 15 वचन हम देखेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री, तू ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो जब ये है ना कि हमको संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना है, और संसार की वस्तुएं क्या है? 16 वचन ये कहता है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं, वरन संसार की ओर से है। तो आज हम क्या देख रहे हैं?
हम किस बात की अभिलाषा लगाएं? हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर के करीब जाएं, कि हम ये चाहते हैं हम इन संसार की चीजों के पास जाएं? संसार की चीजें हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम ध्यान तो अपना इन संसार की चीजों पे लगाए हुए हैं, और उसके बाद हम ये कहते हैं हमारा न्याय नहीं हुआ। परमेश्वर न्यायी है, उसके ऊपर भरोसा रखिए। समय आएगा, परमेश्वर हर चीज का न्याय करता है। और फिर 94 उसका 15 कहता है, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा, और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। जो परमेश्वर, हमने क्या पढ़ा था, दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय और 16 वचन में हमने क्या पढ़ा था कि यही था ना, कि उपदेश समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा के लिए, यानी कि परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा, यानी कि हमारी उस परमेश्वर के प्रति क्या धार्मिकता है? क्या हम उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं, कि हम इस संसार के अनुसार चल रहे हैं? वो परमेश्वर ने ये कहा ना कि धर्म के अनुसार किया जाएगा, और वचन था कि और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर के वचन आप क्या मन लगा रहे हैं? क्या आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं? क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आज जो परमेश्वर ने अपने जीवित वचन हमको दिए हैं, वो हमें सुधारने के लिए हैं, हमको उपदेश देने के लिए, हमको सुधारने के लिए, और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए, हमारा जीवन बदलने के लिए है। हमारा जीवन बदलने के लिए है कि हम किस प्रकार अपना जीवन बदल सकते हैं। परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करेगा, और फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा, और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे हो लेंगे। रोमियो उसका 2 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 2 6 से लेके 11 तक है, लेकिन हम 6 पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 6, हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर हर एक को, यानी कि जो परमेश्वर में है, जो परमेश्वर में नहीं है, हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला ले देगा। यानी कि, और फिर आप पढ़ लीजिएगा 6 से 11 तक। लेकिन हमने क्या पढ़ा? 6 क्या था कि वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। यानी कि जो हम, यहां पे ये था ना, सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे, यानी कि जो सुकर में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, वह उन्हें अनंत जीवन देगा। परमेश्वर न्यायी है। परंतु जो विवादी हैं, सत्य को नहीं मानते, पशु सरीखे जो हैं, वरन अधर्म को मानते, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले यहूदी पर, फिर यूनानी पर, हर एक के ऊपर वो जो बुरा करता है आएगा। परमेश्वर न्यायी है। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। पहले यहूदी को, फिर यूनानी को, हर एक को जो भला करता है।
यही था ना, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा, जो 94:15 में है, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा, यही है। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। और यही रोमियो 2:11 कहता है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर आप ये सोचते हैं, अगर आज हम लोगों के मन में यही है कि हम तो इतना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहा है, विश्वास रखें, परमेश्वर के घर में न्याय है। परमेश्वर हर एक जन का न्याय करेगा। हमको शैतान की बातों पे नहीं फंसना है, हमको सिर्फ यहोवा पर भरोसा रखना है। आज वही यहोवा आपसे और मुझसे यही कह रहा है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मेरा है, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। तो विश्वास रखे, परमेश्वर न्याय करेगा, हर एक बात का न्याय करेगा, हर एक बात का न्याय करेगा। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए कि पिता परमेश्वर आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से जो बातें करी है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और ये भरोसा करते हैं और ये विश्वास है कि आप हम में से प्रत्येक जन का न्याय करेंगे, क्योंकि आप न्याय से प्रेम रखने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, एक एक जन को पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं, पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।